बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा आर्ता को जो शून्य करके बीपीएससी से भी ऊपर के क्वालिफाइड लड़कों को, जो टीचर के योग्य से भी अधिक योग्यता अपने आप को पूरे करते हो, वैसे लड़कों को भाषा आर्ता शून्य करके फेल कर देना। और ये कहाँ का नियम है कि आपने कहा कि जो भाषा आर्ता में फेल होंगे उनकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। जय हिंद दोस्त, आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आज आप लोग की खुशी का दिन है। बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती जो 15 तारीख को उसका पेपर हुआ था वो पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। अब दोबारा इस भर्ती प्रक्रिया का पेपर होगा और आप लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग ने जो एक तप और दिमाग से एक लड़ाई लड़ी, आज जाके एक सक्सेस हो गया। लेकिन अभी बीपीएससी 1.0 और 2.0 में जो धांधली हुआ, भाषा आर्ता को शून्य किया गया, उसकी लड़ाई बाकी है। लेकिन जीत कैसे तय हुई, जीत के लिए क्या क्या करना पड़ा, ये जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। जो शिक्षा माफियाओं ने इसमें लूट मचा रखी थी, उसी तरह हम शिक्षकों ने भी डट के खड़े रहे और हमारे साथ साथ अन्य अनेकों यूट्यूबर शिक्षकों ने भी मेरा साथ दिया, सहयोग दिया। हम सब एक साथ मिलके आवाज उठाते रहे, लड़ाई करते रहे और जीत मिली। उसका सबसे बड़ा असर जब पड़ा, जो 21 मार्च को धरना प्रदर्शन पटना में होने जा रहा था, उसको देखते हुए इन लोगों की हालत खराब हो गई और इन लोग जान गए कि हकीकत चुनाव के समय पूरे समाज में जाएगा तो चुनाव पे बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। जिसको देखते हुए एक दिन पूर्व ही, इस धरना प्रदर्शन से एक दिन पूर्व ही पेपर को रद्द कर दिया गया और पुनः पेपर लेने की बात रख दी गई, जिसमें अनेकों शिक्षक नेता शामिल रहे, अनेकों शिक्षा, युवा, साहित्य आज तक, चाहे आपका ट्रेंड तूफानी यूथ हो, अनेकों यूट्यूब चैनलों ने भी एक साथ एक दमखम में आवाज बन के उठे। वो चैनल जो कि आपके लिए सत्यता का काम करते हैं, वो चैनल जो आपसे जुड़े हुए हैं। और लड़ाई तभी सक्सेस होती है जब सब एक साथ मिलकर लड़े। आप लोग की देन है कि आज ये जीत तय हुआ। आप लोग ने इतना अधिक वीडियो को देखा, इतना अधिक शेयर किया कि ये एक बिहार में हवा बन गया और सच्चाई सबके सामने आ गया। जो 300 लड़के गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 88 महिलाएं भी शामिल थी, स्पष्ट हो गया कि बिहार में पेपर तो हो रहा है, लेकिन धांधली करता जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो नेतागण इसमें शामिल हैं, वो कौन कौन है, इनका भी स्पष्टीकरण सामने सबके आ चुका है और सब जान चुके हैं कि जीत किस दम पे हुई है। जीत के लिए लड़ना आवश्यक है, संघर्ष करना आवश्यक है। यही मैं शुरुआत से आज तक आप लोग को कहता रहा कि देखिए, जीतना है तो साथ देना होगा। आप सोच लेंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ होगा। जब हमारा बीपीएससी टीआरई 2.0 का मामला कोर्ट में है और अभी तक स्टेट जांच ईओयू द्वारा करके ये स्पष्ट कर दिया गया कि बीपीएससी 3.0 में धांधली थी, तो शिक्षा विभाग ने जो जांच के दौरान बीपीएससी 1.0 और 2.0 में अवैध लड़कों को पकड़ा, जो अपने स्थान पे दूसरे को बैठा के पेपर दिलाए थे, उनका भी दिन नजदीक आ चुका है और वो भी अब ईओयू द्वारा जांच जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा बैठाया जाएगा। और इस पे भी हमारी लड़ाई जारी है और आप लोग की सोच, आप लोग की एक चाहत इसको भी जीत दिला सकती है, क्योंकि अनेकों ऐसे युवा हैं जो कि बीपीएससी लेवल के क्वालिफाइड किए हुए क्वेश्चनों को भाषा आर्ता में लड़कों ने पास करके ये दिखाया कि शिक्षक बनने की योग्यता से कहीं ऊपर की योग्यता पूरा करते हैं वो शिक्षक जो भाषा आर्ता में पास है। इसलिए भाषा आर्ता वाले टीचरों को ही इसमें भर्ती करना चाहिए। तो दोस्त, मेरे को विश्वास है कि इस जीत से हर किसी को खुशी मिली है। अब अगली जीत बीपीएससी 1.0 और 2.0 की है। लड़ाई जारी है, जब तक कि हम लोग की जीत नहीं तय होगी पीछे नहीं हटेंगे। हर एक संस्था, हर एक चीज हम लोग आपको दिखाते चले। बीपीएससी टीआरई 2.0 की 9वीं और 10वीं क्लास की जो पेपर हुआ था, उस दिन 2 घंटा विलंब से जो पेपर लिया गया, उसके बीच कौन कौन सा खेला हुआ और उसके बावजूद भी पूरे लड़के अपने पेपर स्तर पे नहीं पहुंच पाए।
और सरकारी आंकड़ा जो है 95% ही पेपर देने वहां उपस्थित हो पाए थे, तो आखिर 5% को पहुंचने क्यों नहीं दिया गया? 5% जब नहीं पहुंचे तो एक बड़ी आंकड़ा होता है और इसको देखते हुए इस पेपर को रद्द करना चाहिए। दूसरा, बीपीएससी टीआरई 2.0 में उर्दू बांग्ला की जगह हिंदी का पेपर करा लेना ये कहां तक का सही है? और आप हिंदी का पेपर करा के उसको बांग्ला और उर्दू पढ़ाने के लिए देंगे तो पढ़ा पाएगा? आपने पूरे देश में जो एक षड्यंत्र रचा, बिहार राज्य को जो बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा, वो षड्यंत्र सक्सेस नहीं होने देगा पटना हाईकोर्ट। और पटना हाईकोर्ट के साथ साथ हमारे बिहार के युवा उसको षड्यंत्र को सक्सेस नहीं होने देंगे। हम लोग का संघर्ष हमेशा से एक अच्छे दिशा की ओर रहा है और हम लोग ने कभी किसी को गलत नहीं कहा है, केवल अपनी सच्ची मांगों को रखा है, अपनी मांगों की हक के लिए लड़ाई करते रहे। और हमें विश्वास है कि अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा अर्हता को जो शून्य करके बीपीएससी से भी ऊपर के क्वालिफाइड लड़कों को, जो टीचर के योग्य से भी अधिक योग्यता अपने आप को पूर्ण करते हो, वैसे लड़कों को भाषा अर्हता शून्य करके फेल कर देना। और ये कहाँ का नियम है कि आपने कहा कि जो भाषा अर्हता में फेल होंगे उनकी कॉपी नहीं जांची जाएगी और उनकी कॉपी जांच के उनको एक स्थान देने का आपने प्रयास किया। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट में नंबरिंग, जो नंबर बराबर आना था, तो उसमें ये था कि भाषा अर्हता को देखते हुए जो भाषा अर्हता में अच्छा नंबर लाया होगा, रैंकिंग अच्छी होगी उसकी, उसको लिया जाएगा या फिर उसको डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तो यानी जब भाषा अर्हता है आपने माना ही नहीं, तो फिर भाषा अर्हता देख के लिया ही नहीं। जब देख के नहीं लिया तो आपने कैसे ये सिद्ध कर दिया कि वो योग्य बच्चे हैं? और जो भाषा अर्हता में पास है, या तो किसी का आधा नंबर कम है, 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, तो क्या वो योग्य नहीं है जो भाषा में पास है? और जो फेल है भाषा में और सब्जेक्ट में एक आध नंबर हमसे अधिक ला लिए, वो ज्यादा योग्य हो गए? ऐसे कैसे संभव है? और ये संभव आपने बनाने का प्रयास किया, इसकी तो जांच पटना हाईकोर्ट कर ही रही है। अब ईओयू द्वारा भी अब जांच होगा बिहार में, ये आप तय मानिए। और इसके बाद अगली सरकार कौन सी आ रही है, उस सरकार से भी हमारी मांगे होंगी कि पूरे भारत की सबसे बड़ी शिक्षा माफिया, शिक्षा धांधली अगर कहीं हुआ है तो बिहार राज्य में हुआ है। इससे बड़ा धांधली अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। और ये धांधली को देखते हुए इस पे सीबीआई जांच भी केंद्र द्वारा बैठा देनी चाहिए, ताकि इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। क्या पता जो दोषी इस बार थे वही दोषी पहले भी रहे हो। ये दोषी ही है क्योंकि इनको मुंह में पैसा लग गया है और इनकी गिरफ्तारी होनी आवश्यक है। और भी अनेकों अधिकारी अभी छुपे हुए हैं जिनकी ढूंढ के निकालने की आवश्यकता है और इनकी गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए। यहाँ तक कि शिक्षा अधिकारियों को एक लेटर लिखना चाहिए केंद्र के लिए कि केंद्र द्वारा सीबीआई जांच बैठाई जाए। ईओयू द्वारा भी अगर लेटर लिखा जाता है केंद्र सरकार को कि सीबीआई जांच बैठाई जाए, ये हमसे ऊपर का लेवल है और इस पे जांच बैठे और सख्त से सख्त करवाई हो। क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला अगर इंडिया में कोई हुआ है तो शिक्षा घोटाला बिहार राज्य में शिक्षा भर्ती में हुआ है। इससे बड़ा घोटाला आज तक कोई नहीं हुआ था, इसलिए इसकी जांच होगी और फिर जीत तय होगी। और ये बताइए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो पेपर को रद्द कर दिया 15 तारीख के, क्या इसमें कौन कौन लोग खुश हैं और क्या आगे चाहते हैं, किस आधार पे पेपर हो और किस आधार पे जीत तय हो? कमेंट्स बॉक्स में आइए, कमेंट्स करिए। और क्या इससे कितनी अधिक खुशी है वो भी कमेंट्स करके बताइए कि हम लोग की लड़ाई सही रही या गलत रही। इसके बारे में आप लोग का विचार जानने का हमें पूरा इंतजार रहेगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर अपना सही विचार देंगे। जय हिंद, जय भारत।